Hello everyone, I'm Ranvir Kumar, your friend, your well-wisher and English teacher. आज हम लोग बात करते हैं ग्रामर का एक चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। तो आज हम लोग वर्ब को डिटेल्स से देखेंगे बिकॉज जो ट्रांसलेशन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्शन और एक होता है नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन में हम लोग ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और एक्शन में ज़्यादा हम लोग मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेन वर्ब का जितना भी काइंड्स है और कैसे उसका रूप में चेंजिंग होता है, और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स है, उस पर भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वर्ब। वर्ब है क्या? वर्ब का डेफिनेशन होता क्या है? वर्ब इट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजीशन, है ना। वर्ब आपको क्या दिखाएगा? एक्शन, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं आप, या किसी भी व्यक्ति की स्थिति बताएगा, और किसी का क्या बताएगा? अधिकार। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल समझेंगे। आई प्ले चेस। जब आपको चेस खेलना होगा तो आपके बॉडी में मूवमेंट आएगा, माइंड, हैंड्स सब का यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो प्ले है, कौन सा वर्ब है? एक्शन करके दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या है? आई एम फाइन। तो यहाँ पर ये जो एम है, इस व्यक्ति की क्या बता रहा है? स्थिति। क्या बता रहा है? स्थिति। और फिर नेक्स्ट, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। तो यहां पर क्या बता रहा है? अधिकार। तो हर एक वर्ब का, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, हर एक वर्ब का अलग अलग अपना क्या है? रोल है, अभिनय है, रूप है। अब देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के वर्ब है। फर्स्ट वर्ब का नाम क्या है? मेन, फुल, ऑर्डिनरी या प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन ज्यादा व्यक्ति उसे हम लोग मेन वर्ब से या प्रिंसिपल वर्ब से ज्यादा ही फेमस होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 में ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अधिकतर व्यक्ति जो है ज्यादा किससे फेमस है? हेल्पिंग वर्ब ज्यादा यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भाषा कम बोलते हैं। अब देखिए मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या कहता है। मेन वर्ब, a verb show having a meaning of its own। एक वर्ब या कोई वर्ब रख रहा है अपना खुद का अर्थ। एक ऐसा वर्ब जिसका अपना खुद का क्या हो? अर्थ हो। उसके अर्थ में, उसके हिंदी में कुछ नया चेंजिंग नहीं हुआ, वो कोई रूप बदल नहीं सकता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे गो। तो गो का मतलब जाना हो सकता है, आना नहीं हो सकता है। उसका अपना अर्थ है, अपना मीनिंग है, खुद का हिंदी है। और कम का मतलब क्या होता है? आना। तो आना और जाना। तो गो मतलब ना आना होगा और कम मतलब जाना नहीं होगा। तो इसका अपना अपना खुद का क्या है? मीनिंग है। अब देखते हैं मेन वर्ब कितने प्रकार के हैं। There are two kinds of main verb। मेन वर्ब कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के मेन वर्ब है। पहला वर्ब का नाम क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम है? ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या? नाउन या प्रोनाउन। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है?
ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई प्ले चेस। तो अगर आप कुछ बजा रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं तो कुछ वस्तु से ही खेल रहे होंगे या किसी वस्तु को ही आप बजा रहे होंगे। तो ये वर्ब जो है प्ले, जिसका नाम ट्रांजिटिव वर्ब है, वो किसी कीमत पर अपने साथ क्या लेकर चलेगा? ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चले उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्या है? intransitive verb। intransitive verb that does not take an object। एक ऐसा verb जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलता है, वो स्वतंत्र है, उसको ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का रूप नहीं लेगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाफ। तो आपको हंसने के लिए किसी का मजल या किसी का दांत कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से हंसते हैं, खुद से हंसते हैं। तो आपको किसी नाउन या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन का जरूरत नहीं पड़ता। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर क्या कहता है? अगेन, फिर से, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के और दो रूप है। पहला का नाम क्या है? रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स आर सो कॉल्ड। अब इसे रेगुलर वर्ब्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज दियर पास्ट फॉर्म V2 and V3 are made by adding to their ends। made by adding, क्या ऐड करता है? D और ED, छूट गया यहां पर, D और ED को ऐड करता है। तो रेगुलर वर्ब क्या करता है कि V1 से यदि V2 और V3 बनाना होता है तो V1 के अंत में या तो D लगा देगा या तो ED लगा देगा। क्या लगा देगा? D, नहीं तो ED का यूज करेगा। और उनका जो अंतिम रूप होता है V2 और V3 क्या होता है? सिमिलर, एक जैसा होता है। क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए, प्ले V1 है, प्लेड एंड प्लेड, दोनों के लास्ट में क्या लगा? ED और ED। और V2 और V3 दोनों क्या है? सेम है। तो जब भी हम लोग रेगुलर वर्ब का काम है कि V1 से अगर V2 और V3 में बदलना है तो हम लोग क्या लगाते हैं? D नहीं लगाते हैं, या तो ED लगाएंगे, D नहीं तो ED लगाएंगे। और V2 और V3 दोनों एक जैसा ही दिखेगा। अब देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स आर सो कॉल्ड, इसलिए कहा जाता है बिकॉज दियर पास्ट फॉर्म V2 and V3 are not made by adding to their ends। made by adding, इसमें क्या ऐड नहीं करता है? D और ED ऐड नहीं करता है उनके अंत में। इनमें D और ED उनके अंत में लगाया नहीं जाता है और उनका अंतिम रूप V2 और V3 आर नॉट सिमिलर, एक जैसा नहीं होता है। तो रेगुलर वर्ब में हम लोग V2 और V3 बनाने के लिए क्या लगाते हैं? D और ED। और इरेगुलर में D और ED को नहीं लगाते हैं और इनका V2 और V3 क्या होता है? अलग अलग होता है। तो एग्जांपल से देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, गो, वेंट, गॉन। तो इसमें तो V1 में ना ही D लगा ना ही ED लगा, और V1, V2 और V3 तीनों का रूप क्या है? अलग अलग है ना। तो V2 और V3 एक जैसा तो नहीं है। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब्स। और जिसका V2 और V3 क्या होता है? सेम होता है, और लास्ट में नहीं तो
डी नहीं तो ईडी लगा रहता है। ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है? रेगुलर वर्ब्स। अब है ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? क्या है? क्योंकि वर्ब दो प्रकार के थे, एक था मेन वर्ब और मेन वर्ब का 4 रूप था, और वर्ब सब क्या? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। वर्ब हैविंग नो मीनिंग ऑफ इट्स ऑन, एक ऐसा वर्ब जिसका अपना खुद का अर्थ नहीं है, बट लेकिन व्हेन यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, which brings a change, क्या लाता है? कुछ बदलाव लेकर आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, तो ऑक्सिलरी वर्ब का अपना खुद का अर्थ नहीं होता है, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आकर सेंटेंस में क्या लाता है? बदलाव लाता है। अब एग्जाम्पल पे देखेंगे हम लोग, है ना। अब आई एम कमिंग और आई वॉज कमिंग, तो कमिंग दोनों यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के पहले वॉज लगा हुआ है और मेन वर्ब के पहले यहां पर एम लगा हुआ है। तो ये बात कर रहा है प्रेजेंट का और ये बात कर रहा है पास्ट का। तो कैसे बदलाव आया? तो हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब का अपना खुद अर्थ नहीं होता है, तो मेन वर्ब के पहले आता है और सेंटेंस में क्या लाता है? बदलाव। तो ये प्रेजेंट बतलाया एम लगने के कारण, और ये वाज बतलाया पास्ट लगने के कारण। अब ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के हैं? तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 रूप होते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग, दोनों रूप क्या है। पहला क्या है? प्राइमरी वर्ब। पहला कौन सा है? प्राइमरी वर्ब। दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। तो प्राइमरी वर्ब जो है संख्या को देखकर, व्यक्ति को देखकर अपना रूप क्या करता है? बदल लेता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, तो अपना ये रूप क्या कर लेता है? बदल लेता है। चलिए अब प्राइमरी वर्ब कौन कौन होता है? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल, ये सब क्या है? प्राइमरी वर्ब है। ये सब क्या है? प्राइमरी वर्ब है। अब एग्जांपल पे देखेंगे, रणवीर हैज डन। तो यहां देखिए रणवीर यहां कितना पर्सन है? एक व्यक्ति है, तो यहां क्या लिया? हैज लिया। राम एंड रानी कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, तो क्या लिया? हैव लिया। तो अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन प्राइमरी वर्ब अपना रूप क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देता है। अब है नेक्स्ट क्या है? मॉडल वर्ब। इट कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। तो मॉडल वर्ब अपना रूप नहीं बदलता है, चाहे वो नंबर कितना हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, अपना रूप नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल देखिए, ही कैन डांस, तो यहां पर ही एक व्यक्ति है। दे कैन डांस, यहां दे का मतलब एक से ज्यादा होता है। देखिए कैन और यहां भी कैन, तो सब्जेक्ट कैसा भी रहे इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब कहते हैं, है ना। अब सारे मॉडल वर्ब आपकी आंख के सामने है ना। कैन, कुड, मे, माइट प्लस V1, इसका हिंदी क्या होता है? सकता है, सकती है। शैल, विल, V1 हिंदी क्या होगा? गा, गे, गी। वुड का हिंदी क्या होगा?
गा गे गी किसके रूप में? रिक्वेस्ट के रूप में। शुड और आउट टू का हिंदी क्या होगा? चाहिए। मस्ट का हिंदी क्या होगा? अवश्य चाहिए। नीड नॉट जरूरत नहीं। डेयर नॉट हिम्मत नहीं। यूज नॉट करता था। यूज नॉट करता था। अब इसी का पास्ट है तो कैन कुड मे माइट में क्या लगा दिया गया? है प्लस V3। तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट से पास्ट। सकता था, सकती थी। शैल विल हैव में क्या लगा दिया? V3 क्या बन गया? पास्ट। होगा या होगी। वुड हैव क्या जाएगा? ता ते ती। शुड हैव चाहिए था। मस्ट हैव अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए था, है ना? तो ये सारे मॉडल वर्ब से इधर प्रेजेंट है और इधर पास्ट है। इसमें यहां पर एक पास्ट है। यूज टू हमेशा पास्ट को ही बताता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पर फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई कैन डांस, दे कैन डांस, राम कैन डांस, राम एंड सीता कैन डांस। तो मॉडल वर्ब का अपना रूप में परिवर्तन नहीं लाता है। चलिए आज फिर हम देखते हैं। अब देखेंगे कि मेन वर्ब जो V1 से V2, V3, V4 और V5 कैसे बनाता है। तो हम लोग को V1 याद रखना होता है। तो V1 से V2, V3, V4 और V5 कैसे बनता है, आज उस रूल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि V1 से V2 और V3 कैसे बनता है। रूल 1, अक्सर कहा जाता है कि V1 में D और ED जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं? V2 और V3। क्या बनाते हैं? V2 और V3। अब देखिए इंजॉय क्या हो गया? इंजॉयड। इंजॉयड क्या लगा दिया गया है? ED और ED। ED और तो अक्सर V1 में हम लोग D नहीं तो ED लगाकर क्या बनाते हैं? V2 और V3। और V2 और V3 दोनों क्या होगा? सेम होगा। अराइव, अराइव्ड एंड अराइव्ड। देखिए क्या लगाया गया? डी लगा के उसमें पहले ही से ई दिया हुआ था तो हमने क्या लगा दिया? डी। तो V2 और V3 क्या है? दोनों सेम है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, है ना? नोट में क्या? वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म डी ईडी जोड़ते समय सावधानी रखें। मतलब कि डी कहां लगेगा और ईडी कहां लगेगा, इसका आपको ध्यान देना। यहां पर देखिए ऑलरेडी ई था तो हमने क्या लगा दिया था? डी। इसमें ई नहीं था तो हमने क्या लगाया था? ईडी। फिर कहता है रूल नंबर 2, यदि V1 का लास्ट अक्षर ई हो तो सिर्फ क्या जोड़ते हैं? डी। यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो? ई हो तो क्या जोड़ते हैं? डी। देखिए डाई है, लास्ट में ई है तो क्या लगा? सिर्फ डी और डी। डाइड एंड डाइड। तो आराम से हम लोग V1 से V2 और V3 बना सकते हैं। तो यदि V1 का अंतिम अक्षर का अंतिम लेटर क्या हो? ई हो तो उसमें सिर्फ क्या लगा देना है? सिर्फ क्या लगाना है? डी। और वो क्या बन जाएगा? V2 और V3। फिर रूल क्या कहता है? यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो? Y हो और Y के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को सबसे पहले किसमें बदलोगे? I में। किसमें बदलोगे?
आई में, और तब जाकर क्या लगाओगे, ईडी। क्या लगाया जाएगा, ईडी। यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम लेटर क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को सबसे किसने बदलो, पहले आई में, और तब जाकर क्या लगेगा, ईडी। क्या लगेगा, ईडी। देखिए एग्जाम्पल TRY, तो आर कॉन्सोनेंट है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई को किसने बदला गया, आई में, तब क्या लगाया गया, ईडी। तब क्या लगाया गया, ईडी। मैरी, MARRY, क्या बना, मैरिड एंड मैरिड। एक्सेप्शन है फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन, ये अपवाद में है। ये किसमें है, अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। चलिए याद रहेगा ना कि यदि V1 का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट पहले क्या हो, वाई हो, तो वाई किससे बदलेंगे, आई में। फिर कहता है यदि V1 का अंतिम अक्षर वाई हो, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल हो, तो वाई को वही रहेंगे, उसके रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ईडी। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। प्ले, 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 तो वाई के पहले यहां देखिए क्या है, वॉवेल है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो वाई के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या लगेगा, ईडी। डायरेक्ट क्या लगेगा, ईडी। फिर देखते हैं यदि V1 में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, सिंगल वॉवेल हो, क्या हो, क्या हो, सिंगल वॉवेल हो, मतलब कि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वॉवेल हो, एक सिंगल वॉवेल हो, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, डबल, और डबल करने के बाद ही हम लोग क्या जोड़ेंगे, ईडी। क्या जोड़ेंगे हम लोग, ईडी। तो यदि V1 का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वॉवेल हो, तो उस कॉन्सोनेंट को हम लोग डबल करने के बाद क्या लगा देंगे, ईडी। देखिए पैट, तो टी के कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल है, तो क्या कर दिए, लास्ट अक्षर को डबल किए और तब क्या लगा दिए, ईडी। क्या लगा दिए, ईडी। और V2 और V3 दोनों क्या होगा, सेम होगा। ड्रॉप, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक सिंगल वॉवेल है, पी क्या कर दिए, डबल कर दिए, तब क्या लगा दिए, ईडी और ईडी। तो ये ध्यान रखिएगा, VBI पॉइंट है, लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल होगा, तो लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट हो डबल होगा, तब क्या लगेगा, ईडी। फिर कहता है कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर V2 और V3 बनाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब है जिनका अंतिम अक्षर क्या होता है, डी होता है, तो उस डी को हम क्या बदल देते हैं, टी में। किसमें, टी में। तो नॉर्मली जितना हमको पता था, चार को ज्यादा हम सुनते हैं या देखते हैं या देखे हैं, तो चारों मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। डी को किससे मैंने बदल दिया है, तो कुछ ही ऐसे वर्ब है जिनका अंतिम अक्षर डी हो, है ना, तो उस डी को किसने बदल दीजिए, टी में। किसमें, टी में। फिर कहता है कुछ ऐसे हैं जिनका लास्ट में डी और टी रहता है, डी नहीं तो टी, डी नहीं तो टी रहता है, तथा इसके पहले क्या होता है, डबल वॉवेल। क्या होता है, डबल वॉवेल, डबल वॉवेल, डबल वॉवेल। क्या रहता है, डबल वॉवेल। तो एक वॉवेल को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। एक वॉवेल को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, V2 और V3। तो कुछ ऐसे वर्ब है जिनका अंतिम अक्षर या तो डी होगा या तो टी होगा, और उनके पहले दो गो डबल वॉवेल होगा, तो एक वॉवेल को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे,
और वो खुद क्या बन जाएगा, V2 और V3। जैसे देखिए ब्लीड, लास्ट में क्या है, डी है, और डी के पहले क्या है, डबल वॉवेल है, तो एक वॉवेल क्या कर देना, हटा देना है, वो खुद क्या बन जाएगा, V2 और V3। फीड, लास्ट में क्या है, डी है, और डी के पहले क्या है, डबल वॉवेल है, तो क्या लगा देंगे, एक को हटा देंगे, तो आपका V2 और V3 बन जाएगा। चलिए अगले नियम को देखते हैं। सब एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे वर्ब है ना, जिनके लास्ट में डी या टी रहता है, तो उनका V2 और V3 क्या होता है, V1 के समान, मतलब V2 V3, V1 V2 और V3 तीनों क्या होगा, एक जैसा होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, है ना, देखिए V1 V2 V3 सब क्या है, एक जैसा है, और सबका अंतिम अक्षर या तो डी है या तो टी है, और सबका V1 V2 V3 सब क्या होगा, एक जैसा होगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कुछ ऐसे वर्ब है V1 का जिसका अंतिम अक्षर क्या है, IND IND IND, तो ये भी तीन है, एक्सेप्शन में है, तो IND क्या बन गया, OUND 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 OUND। तो यदि V1 का अंतिम अक्षर, जैसे तीन ही ज्यादा हम देखे हैं, IND है IND है, आई उसको क्या बदल दिए, OUND OUND और OUND में। ये सब थोड़ा सा एक्सेप्शन है, BBI पॉइंट, इसको याद जरूर रखेंगे। फिर देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं, इनका अंतिम अक्षर क्या देख रहे हैं, OW 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 AW, एक्सेप्शन है OW, है ना, तो OW क्या बन जा रहा है, EW 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 EW, तो OW 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 AW OW, ये भी कितना है, गिनती से 6 ही है, क्या बन गया, OW और OW, क्या बना, EW 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 और EW, और V3 में क्या बोला, OWN 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 AWN OWN OWN, सब में OWN है, सिर्फ एक में क्या है, जो ड्रॉ है वो क्या है, AWN है, AWN, वो भी कितना गिनती में है, 6 गो, याद करने में आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, कुछ ऐसे वर्ब जिनका अंतिम अक्षर क्या है, CH वाई, फाइट, ब्रिंग, थिंक, इनका जो ये भी मात्र कितना है, 6 रूप है, जिनका V1 V2, तो V2 और V3 तो सेम है, लेकिन V1 से मैच नहीं कर रहा, ये भी मात्र 6 ही है, जिनको आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। टीच, टाउट टाउट, कैच, काउट काउट, बाय, बाउट बाउट, फाइट, फाउट फाउट, ब्रिंग, ब्राउट ब्राउट, थिंक, थाउट थाउट, कितने हैं संख्या में, 6 है, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे V1 से किससे बदलना, V4 में, तो V4 के लिए हम लोग V1 में क्या लगा देंगे, V1 में क्या लगा देंगे, V1 में क्या जोड़ देंगे, ING, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, V4, क्या आ जाएगा, V4। चलिए अब इसके रूल को हम लोग देखते हैं, है ना, कहता है कुछ ऐसे वर्ब जिनका लास्ट में क्या हो, ई हो, और ई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो ई को हटा दो, ई को हटाने के बाद ही आपको क्या लगाना होगा, ING, क्या लगाना होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में ई है, ई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई को हटाइए और तब क्या लगाइए, ING, ई को हटाइए तब क्या लगाइए, आइए, तब आपका V1 से क्या बन जाएगा, V4, V4 के लिए हमेशा V1 में क्या लगाना होगा, ING।
तो यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, और ई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो ई को हटाओ और तब क्या लगाओ, ING। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नॉर्मली V1 से V4 बनाने के लिए डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, ING। उसके रूप में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आस्क, आस्किंग, बाइंड, बाइंडिंग, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यदि कुछ ऐसे वर्ब है जिनका लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को सबसे पहले क्या कर दोगे, डबल। क्या करोगे, डबल। और डबल करने के बाद क्या लगाओगे, ING। यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट को क्या करना, डबल, और तब जा क्या लगाना, ING। एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, सबको मैंने पहले क्या किया, डबल किया, डबल किया, डबल किया, तब क्या लगाया, ING। तब क्या लगाया, ING। ये थोड़ा सा भी पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो, IE हो। V1 का अंतिम अक्षर क्या हो, IE हो, तो IE को Y में बदलो, तब क्या लगाओ, ING। तब क्या लगाइएगा, ING। V1 का अंतिम अक्षर क्या है, IE, उसको किससे बदलो, Y में, तब क्या लगाना है, ING। देखिए IE है, किसने बदला गया, Y में, तब क्या लगा, तब क्या लगा, ING। तो हम लोगों ने V1 से V4 बनाना सीख लिया है, और V1 से V2 और V3 बनाना भी सीख लिया है। अब क्या बचा है, V1 से क्या बनाना, V5। चलिए अब देखते हैं, यदि V1 से V5 बनाना है तो V1 में या तो S लगेगा, या तो क्या लगेगा, SH। तो हम लोग ज्यादा नियम किसका जानेंगे, SH का। किसका जानेंगे, तो कहता है सामान्यतः कि V1 के अंत में S लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, V5। क्या बनाते हैं, V5। देखिए कम, कम्स, प्ले, प्लेज, है ना। तो नॉर्मली V1 से V5 बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, S का। अब थोड़ा रूल बदलेगा, कहता है यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो, S, डबल S, SH, CH का प्रश्न च, X और Z। यदि V1 का अंतिम अक्षर क्या हो, डबल S, SH, CH का उच्चारण क्या हो, च, X और Z, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे, ES। क्या लगाएंगे, ES लगाकर क्या बनाएंगे, V5। डबल S है, CH है, SH है, X है, Z है, क्या लगा, क्या लगा, ES। तो यहां पर क्या लगाया गया, ES। तो आपका V1 से क्या बना, V5। क्या लगाकर, ES। लेकिन नॉर्मली क्या कहा जाता है, S लगाया जाता है, लेकिन कुछ नियम में क्या लगाए जाते हैं, ES। फिर कहता है कि जिस V1 का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो Y को किसने बदलो, IES में। किसमें, IES में। V1, जिस V1 का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो Y किसने बदल दीजिए, IES में। IES में। ट्राई, Y है, Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, किसने बदलो, IES में। IES में, तो आपका क्या बन के आ जाएगा, V1 और V5। फिर कहता है यदि V1 का अंतिम अक्षर O हो और O के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, O के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या लगाएंगे, ES। तो क्या बन जाएगा, V5। एग्जांपल देखिए, डू, डज, गो, गोज, डू, डज, गो, गोज। तो आज हम लोग देखें, पूरे वर्ब फॉर्म को देख चुके हैं। इससे आपका वर्ब अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सारे रूल्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप V1 से V2, V3, V4, V5 बनाना सीख जाएंगे। प्लस मॉडल वर्ब क्या है, प्राइमरी वर्ब क्या है,
ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, V1 से V5 कैसे बनता है, V1 से V2 V3 कैसे बनता है, वर्ब का काम क्या है, सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है। तो हमारे चैनल रणवीर कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।